हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटेंगल यानी NGL कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो डंपिंग देखने को मिल ही रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की तो उसमें भी कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डाउन ट्रेड मूवमेंट ही देखने को मिली है। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी साल मार्केट में आया है, तो मैं आपको पहले से ही अवेयर करती हूँ कि जो प्रोजेक्ट न्यू होते हैं मार्केट में एटलीस्ट आप उनके प्राइस को स्टेबल होने दिया करो एंट्री करने से पहले। तो अब अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है $1 या $2 के अराउंड, तो अब इसका प्राइस जो है वो काफी हद तक डाउन में जा चुका है। तो अब फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या करना है, ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। किस हद तक इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, बॉटम क्या हो सकता है, क्या वापस से अप ट्रेंड मूवमेंट आएगा, अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप NGL में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम और रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं, और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे। इसके चार्ट पैटर्न को हम ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.17 तक है, जो कि परसेंटेज की बात करें तो 6.97% से डाउन ट्रेड में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम अप में है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, 0.11%। ये मामूली सी एक यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन है, नथिंग एल्स। बात करें इसकी रैंकिंग की तो 779 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। बात करें NGL के मैक्सिमम सप्लाई की तो 1 मिलियन के अराउंड है। दैट मीन्स कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। तो अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पीछे से जो सप्लाई आनी थी वो ऑलरेडी फिक्स हो गई है। तो अब डिमांड के साथ साथ इसके प्राइस में ही आपको हाइक देखने को मिलेगी। बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग 0.17 तक लो है। हाई की बात करें तो 0.19 तक भी हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई 2024 में देखने को मिला था, जब इसने $2+ तक को हिट किया था, और तभी इसकी मार्केट में एंट्री भी हुई थी। लो की बात करें तो अभी 10 घंटे पहले ही था जब इसका प्राइस डाउन में था 0.17 तक। और मैं आपको बता दूं कि अभी और ज्यादा इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलने वाली है, और डंपिंग होगी, ये 0.15 तक भी डाउन में जा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप देखोगे ये डिपिन का प्रोजेक्ट है, प्लस क्रॉस चेन पे ये वर्क करता है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगी, और इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और मैं आपको बता दूं कि ओमनी चेन पे बेस्ड है ये प्रोजेक्ट। तो जैसे जैसे ओमनी के प्राइस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगी, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको NGL पे भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसकी ज्वाइनिंग की तो 2022 से इसकी प्रोफाइल है ट्विटर हैंडल पे। तो कम्युनिटी की बात करें तो 176K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी की। बात करें अपडेट्स की तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी हमें यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे इन्होंने बेसिकली वार्निंग भी दी है, और इन्होंने खुद को जो ब्रिज है उसे सपोर्ट कर रहा है आर्बिट्रम नेटवर्क, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो जैसे अगर आप क्रिप्टो में पुराने हो तो आपको पता होगा कि इथेरियम के बाद से जो सबसे बड़ा नेटवर्क यूज किया जाता है क्रिप्टो में, तो वो आर्बिट्रम का ही होता है। तो अगर आर्बिट्रम का सपोर्ट इसको मिलता है तो इसके प्राइस में आपको अपकमिंग डेज में हाइक देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए जल्दी ना करें। अभी कंटिन्यू इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है, और ज्यादा डंपिंग होगी। तो जब तक इसका प्राइस एक स्टेबल लेवल पे जाके सेटल नहीं हो जाता है, तब तक आप इसमें एंट्री मत करना। तो इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो।
इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लो सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, अब बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में न्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो टोटल अभी 9 एक्सचेंजेस के साथ ही इसकी लिस्टिंग हुई है, जिसमें से यूनिस्वैप इंडियन एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग है और बायबिट, गेट.io, कुकॉइन, MEX जैसे फॉरेनर एक्सचेंजेस के साथ भी इसकी लिस्टिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंटली 0.175 पे है। यहां से मैं कह रही हूँ कि अभी आपको इसके प्राइस में और ज्यादा डंपिंग देखने को मिलेगी, जब आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए 0.15 भी मिल सकता है और सेकंड जो पॉइंट मिलेगा वो 0.10 तक भी इसमें डंपिंग एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम इसके 24 आवर के अकॉर्डिंग स्टिल डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है, एंट्री करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे जाके एंट्री कर सकते हैं और मेरी माने तो अभी आपको वेट करना चाहिए जब तक इसका प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं हो जाता है एक पॉइंट तक जाके, तब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे भी चांसेस है कि कंटिन्यू डाउन में जाते जाते इसका प्राइस 0.0 समथिंग तक भी चला जाए। तो एंट्री करके और इसे होल्ड करके रखना या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेके इसको पैनिक होना, उससे बेटर रहेगा कि आप पहले ही इसके बॉटम में जाके बाइंग करें, डिप में बाइंग करें, सूटेबल पॉइंट रहेगा तो शॉर्ट ड्यूरेशन में भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देखो बैकएंड पे इसके कुछ खास चीजें नहीं है, सिर्फ ओमनी चेन पे वर्क करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ओमनी भी मार्केट में न्यू है, अभी उसके भी प्राइस में क्या उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा वो देखना बाकी है। ऑल टाइम हाई जो उसने दिया था जब मार्केट में आया था तभी था $55+ तक, और उसके पास से हमें वहां पे डंपिंग ही देखने को मिल रही है। उसने न्यू अपना ऑल टाइम हाई अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो इसलिए ये भी न्यू है, उसी पे बेस्ड है। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक इसका प्राइस स्टेबल नहीं हो जाता है इसमें एंट्री करने के लिए। तो ये तो हो गई बात है जो अभी तक एंट्री नहीं किए हैं उनके लिए। और अब बात कर लेते हैं अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री कर ली है 0.30 या 0.20 के अराउंड की, तो आपको क्या करना है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अब आपको इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। देखो लॉस बुक करने का कोई फायदा नहीं है, और मेरी माने तो होल्डिंग का जो ड्यूरेशन आप रखें 2024 के एंड तक रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेड है तब तक मार्केट रिकवरी लेगी। ओमनी में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ भी हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले और ऑल टाइम न्यू हाई क्रिएट करेगा। तो हो सकता है 2024 के एंड तक $3 to $4 तक ये जाए। इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलती है तो हो सकता है काफी अच्छी चीजें इसमें देखने को मिल जाए। तो थिंग इसकी बाकी चीजें क्या होंगी वो बात की बातें हैं। ऑलरेडी एंट्री है तो होल्ड करके रख सकते हैं आप 2024 के एंड तक। न्यू एंट्री करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बाइंग के लिए 2 सूटेबल पॉइंट बता दिए हैं। तो बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।